राजस्थान में लोग सिर्फ गहलोत पायलट के झगड़े की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस की कलह ही देख रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई तो बीजेपी में चल रही है। जी हाँ, और सतीश पूनिया के जाने के बाद तो बीजेपी की ये लड़ाई और बढ़ चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कला भी यही है कि पार्टी में चाहे जो भी हो, बाहर किसी को पता नहीं चलता। और एक कांग्रेस पार्टी है कि पार्टी दफ्तर से सड़क तक गदर मची है। आपको बताएं कि हाल ही में सतीश पूनिया की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई हो गई, जिसके बाद पूनिया और वसुंधरा के समर्थकों के बीच मानो दो फाड़ मच गई। महारानी के कार्यक्रम में न पूनिया जाते हैं, न पूनिया के साथ महारानी दिखती है। अब आप समझ सकते हैं बीजेपी में ये कैसी अदावत चल रही है। इधर जोशी की ताजपोशी से तो मानो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जोशी संघ से आते हैं और मोदी शाह के नजदीक हैं। बीजेपी हाईकमान ने सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बीजेपी सोच रही थी इससे पार्टी का अंदरूनी झगड़ा शांत होगा, लेकिन असल में हो उल्टा रहा है। जी हाँ, और बीजेपी की गुटबाजी अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। ये वसुंधरा के समर्थकों की ताकत ही थी जिन्होंने पार्टी को पूनिया को हटाने को मजबूर कर दिया। कालीचरण सराफ और प्रहलाद गुंजल जैसे नेता लगातार महारानी को फिर से गद्दी पर काबिज करने की जुगत में हैं। इधर महारानी के धुर विरोधी गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे हैं। बीजेपी में अभी कई बड़े नेता चाहते हैं कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद ही तय हो। राजस्थान में सिर्फ महारानी का एक छत्र राज नहीं चलेगा और न ही किसी का गुट या खेमा बनेगा। यही कारण है कि पूनिया को हटाकर न्यूट्रल आदमी के रूप में सीपी जोशी को बिठाया गया। खैर, आपने कांग्रेस की कलह तो देखी ही थी, अब बीजेपी में भी गदर मच चुका है। पूनिया अज्ञातवास में चले गए हैं। शेखावत और जोशी कह रहे हैं मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होगा और महारानी के समर्थक शांत रहने वाले नहीं हैं। आलम तो ये हो चुका है कि अब बीजेपी की लड़ाई को शांत करने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आना पड़ रहा है। 29 जून को भरतपुर में नड्डा का बड़ा कार्यक्रम है और सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी इसी महीने के आखिर तक राजस्थान आ रहे हैं और इनके जाने के बाद खुद पीएम मोदी पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हैं राजस्थान फतह के लिए बीजेपी धीरे धीरे गियर बदल रही है, लेकिन चुनाव की तैयारियां फुल फोर्स में जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।